हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम दो नंबर्स के आपस में स्वैपिंग करेंगे विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हम क्या कर रहे थे कि दो नंबर्स के आपस में स्वैपिंग कर रहे थे पर उसमें थर्ड वेरिएबल को यूज़ करते हुए। पर इस वीडियो में हम क्या करेंगे, विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल दो नंबर्स के आपस में स्वैपिंग करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर डेव C++ को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा डेव C++ ओपन हो चुका है। तो जैसे ही मैं Ctrl+N करूँगा तो यहाँ पे हमारे पास एक बिल्ट इन या प्री डिफाइंड कोड आ रहा है। तो मैंने इस पर भी एक वीडियो बनाई है कि हम बाय डिफ़ॉल्ट C++ में कोड को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आपने वो मेरी वीडियो नहीं देखी तो इसका लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, तो आप वहाँ से जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम दो नंबर्स जो है ना डिक्लेयर कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने a लिखा और उसको सपोज़ मैंने 7 असाइन कर दिया, और उसके नीचे मैंने एक इंट b वेरिएबल बनाया जिसको मैंने 5 असाइन कर दिया। अब हमें क्या करना है, इन दोनों नंबर्स के आपस में स्वैपिंग करनी है। इसका मतलब है कि a की वैल्यू क्या है 7 और b की वैल्यू क्या है 5। तो हमें ऐसे स्वैपिंग करनी है कि a की वैल्यू हो जाए 5 और b की वैल्यू क्या हो जाए 7। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले सी आउट करवाऊँगा बिफोर स्वैपिंग। इनकी वैल्यूज़ क्या है, a और देन b। ठीक है, ये बिफोर स्वैपिंग की वैल्यू बताएगा कि a और b की वैल्यू क्या है। अब आफ्टर स्वैपिंग की वैल्यू में हम क्या लॉजिक लगाएंगे। सपोज़ मैं लिख रहा हूँ a इज़ इक्वल टू a प्लस b। अब a क्या है हमारा 7 और 5 क्या है, b क्या है 5। तो a प्लस b 7 और प्लस 5 कितने हो गए 12। अब a में क्या पड़ा हुआ है 12। ठीक है, अब यहाँ पे मैं करूँगा b इज़ इक्वल टू a माइनस b। अब आप देख सकते हैं कि a की वैल्यू क्या है अब 12। अब 12 में से b की वैल्यू क्या है 5। 12 में से जब 5 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे हमारे पास 7। तो अब b की वैल्यू क्या हो गई है 7। ठीक है, अब यहाँ पे a की वैल्यू चेंज करेंगे। मैं यहाँ पे करूँगा a इज इक्वल टू a माइनस b। अब a इज इक्वल टू a माइनस b से b करने से क्या होगा कि अब a की वैल्यू क्या है 12। ठीक है, अब रिसेंटली b की वैल्यू क्या है 7। 12 में से 7 गए तो कितने बचे 5। अब a की वैल्यू क्या हो गई है 5। अब आप देख सकते हैं कि पहले a की वैल्यू क्या थी 7 और b की वैल्यू क्या थी 5। अब जब स्वैपिंग कर ली तो क्या हो गई, a की वैल्यू हो गई 5 और b की वैल्यू क्या हो गई 7। तो अब मैं यहाँ पे सी आउट करवाऊँगा आफ्टर स्वैपिंग के बाद a और b की वैल्यू क्या है a और b। अब आप देखेंगे कि a और b की वैल्यू क्या है। यहाँ पे मैं एंडल लगा देता हूँ ताकि न्यू लाइन पर आ जाए। यहाँ पे भी एंडल लगा देता हूँ ताकि ये न्यू लाइन पे आ जाए एंडल। और देन अब इसको कंपाइल करते हैं। यहाँ पे सेव कर लेते हैं स्वैप के नाम से, कंपाइल हो रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नो एरर, कोई एरर नहीं है इसमें। तो आप देख सकते हैं कि बिफोर स्वैपिंग इसकी वैल्यू क्या है 7 और आफ्टर स्वैपिंग इसकी वैल्यू क्या है 5 तो थोड़ा इसको और मॉडिफाई कर लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। यहाँ पे एंडल नहीं देते। अब देखते हैं, यहाँ पे एक एंडल दे देते हैं। इसके बाद ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि बिफोर स्वैपिंग a की वैल्यू क्या है 7 और b की वैल्यू क्या है 5। अब आफ्टर स्वैपिंग के बाद क्या हुआ कि a की वैल्यू हो गई 5 और b की वैल्यू क्या हो गई 7। तो इस वीडियो में हमने क्या समझा कि दो वेरिएबल्स की आपस में हमने स्वैपिंग की विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। आई होप ये स्वैपिंग का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि दो वेरिएबल्स की स्वैपिंग वैल्यूज़ की स्वैपिंग हम आपस में कैसे करते हैं विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।